हेलो स्टूडेंट्स, तो राइट नाउ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ एक्चुअली रिवीजन प्रोग्राम 11th का। ठीक है ना। अभी जस्ट आपको 12th का हम लोग का सिलेबस कंप्लीशन होने जा रहा है। उसके बाद हम लोग 11th में रिवीजन करेंगे और 11th स्टूडेंट्स का भी 50% सिलेबस कवर्ड हुआ है, उन्हें भी रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आप लोग को पता है कि रिवीजन ही एक ऐसा टूल है कि जिसके चलते आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग या कोई भी एग्जाम्स को क्रैक करने का एबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाई एबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। तो इसमें देखो, मैं एक सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूँ, बोट रिवर प्रॉब्लम। ये हमारा प्रॉब्लम डिस्कस करने का मतलब है कि बोट रिवर में एक्चुअल जो विजुलाइज करने का, कैसे बोट चलता है, वो फील थोड़ा करने का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और कुछ इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह यूज करेंगे। जैसे इसमें आपका एंगल फॉर द नो ड्रिफ्ट होता है, मतलब आपको एकदम बिल्कुल, जैसे ये तुम्हारा रिवर है, ऐसे जा रहे हो तो तुमको बिल्कुल यहाँ पर पहुँचना है, तो ये किस तरीके से पहुँचोगे। या मान लो तुम कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि तुम यहाँ पहुँच ही नहीं सकते हो, वो किस केस में होगा। जब पानी का जो स्पीड तुम्हारे स्पीड से अगर ज़्यादा है तो तुम कभी भी यहाँ नहीं पहुँचोगे, कहीं इधर पहुँचोगे, तो फिर तुम इसको मिनिमाइज करना चाहोगे, तो उस केस में कितना एंगल तुम स्टीयर करोगे, ये सब जो प्रॉब्लम है। और कभी कभी हमारा पर्पस होता है कि मिनिमम टाइम में पहुँचें या शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड करें, इस तरीके से। तो वो सब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो जैसे मान लो आप ये देखो, जैसे ये आपका रिवर हो गया, रिवर की वेलोसिटी आप मान लो u हो गया। अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप जैसे कि स्पीड ऑफ द बोट, वेलोसिटी ऑफ द बोट 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूँ वेलोसिटी ऑफ द कार 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो मतलब क्या हुआ, आपको विथ रेस्पेक्ट टू रोड हुआ। अब मान लो आपको कि जैसे कि ये कार है और ये आपका 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और इस पर आपने एक पिस्टल सेट किया है, ठीक है ना, और ये आपको इसकी जो बुलेट की जो स्पीड है ना 200 मीटर पर सेकेंड में बोल रहा हूँ, राइट। तो इट इज़ क्वाइट नेचुरल आई एम स्पीकिंग विथ रेस्पेक्ट टू द कार, क्योंकि कार में फिट है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है कि हम लोग यही तो है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये थोड़ा समझना चीज़ों को। अब इसमें देखो, अगर मान लो ये u दिया हुआ है और वेलोसिटी ऑफ द बोट जो दिया है ना, वो मान लो v दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, तुम्हें मान लो अगर सपोज डैट तुम ना ये मिनिमम टाइम में यहाँ से तुम मिनिमम टाइम में अपोजिट साइड में पहुँचना चाह रहे हो, ये तुम्हारा अपोजिट साइड हुआ, राइट। और ये तुम्हारा बोट स्टार्टिंग साइड है ना, ये हो गया स्टार्टिंग साइड। अब तुम मिनिमम टाइम में पहुंचना चाह रहे हो, तो मिनिमम टाइम में पहुंचना चाह रहे हो तो तुमको अपने जो तुम स्विमर या बोट और ये तुम्हारा रिवर के बीच का एंगल हमेशा 90 होना चाहिए। टोटल की टोटल वेलोसिटी, पूरा का पूरा एफर्ट एकदम बिल्कुल स्ट्रेट में जाओगे तो तुम जल्दी पहुंचोगे, ठीक है। तो अब ये t इज इक्वल टू टी मिनिमम, राइट, ये हमारा है। तो देखो, ये पानी का हो गया, वाटर का हो गया और ये बोट का हो गया। ये तुम्हें इस तरीके से पूरा तुम्हारा टोटल जो बोट का जो स्पीड है ना, वो बिल्कुल 100%, मतलब बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब देखो, तुम ऐसा अगर, तो ये ऐसा, अब ये मैं फील करा रहा हूँ। अब ये तुम थोड़ा एकदम बिल्कुल, अगर ये तुम्हारा बोट का है, ठीक है ना, ये बोट का है और ये रिवर का है, तो ऐसा चलोगे, लेकिन ये थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाएगा। फिर आपको मतलब कैसे कुछ इस तरह का सिचुएशन बनेगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखो, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। ऐसा ये मान लो स्विमर है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जाकर के तुम ये यहाँ पर अगर t0 बोलते हो तो यहाँ जो पहुँच रहे हो, ये तुम्हारा t इज इक्वल टू टी मिनिमम। तो ये थोड़ा फील आ गया आपको, मतलब हमेशा देखिए अपने आप को ये 90 पर रख रहा है, ठीक है। और ये जो हुआ तुम्हारा, ये आपका ये हो गया ड्रिफ्टेड डिस्टेंस, राइट, ड्रिफ्टेड डिस्टेंस है ना। तो अब ये देखिए, इसमें हमेशा ये थीटा कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो अगर टी मिनिमम निकालना है तो टी का फॉर्मूला जो होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी अलोंग दैट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अलोंग दैट डिस्प्लेसमेंट, राइट, वेलोसिटी अलोंग दैट डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हैं कि ये तो पूरा का पूरा v जो है, कंप्लीट एफर्ट जो दे रहा है वो डिस्प्लेसमेंट में दे रहा है यहाँ पर। तो t मिनिमम इज इक्वल टू d/v हो जाएगा, ठीक है। और भी अदर हम इसको तरीका से डिस्कस मैं करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको ये थोड़ा फील दे दिया, ठीक है ना। और अगर मैं इसका x की वैल्यू निकालना चाहूँ इस केस में, क्योंकि ड्रिफ्ट तो करेगा ही,
तो आपका x इज इक्वल टू ये वाली जो वेलोसिटी ऑफ द रिवर एंड इनटू टी मिनिमम, राइट। तो x इज इक्वल टू डी बाई वी इंटू यू, ठीक है। तो ये हो गया ड्रिफ्टेड डिस्टेंस, ठीक है ना। आपका ये ड्रिफ्टेड हो गया आपको व्हेन यू आर कवरिंग द मीन्स रिवर विथ टी इज इक्वल टू टी मिनिमम, ओके, विथ टी इज इक्वल टू टी मिनिमम। और भी थोड़ा सा हम लोग देखो, ये एक्चुअली जो रिवर और स्विमर का वो उसका भी और भी देखते हैं कि कैसे वो, मतलब बच्चे क्या करते हैं कि इसको फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन आप विजुलाइज करना जरूरी है चीज़ों को। अब देखिए ऐसा है, अब तुम क्या है ना कि यहाँ पर ये है, ये अपोजिट साइड में तुम यहाँ बिल्कुल यहाँ पहुँचना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें तुम्हारा यहाँ पहुँचना चाह रहे हो, तो तुम क्या है कि थोड़ा तुम ऐसे स्टीयर करोगे, ऐसा है ना। अब ये देखना, ये इस तरीके से वी हो गया, और ये जो बोट वाला है ना वो यू तुमको यहाँ पर पहुँचा देगा, ठीक है। और अगर ये देखा जाए तो ये तुम्हारा पाइथागोरस से लगाओगे तो अंडर रूट वी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर। तो ये तुम्हारा जो है इफेक्टिव, देखिए ये तुम इधर यू दोनों का रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्टेंट हुआ, ठीक है ना। और आपको ये जो दिख रहा रिजल्टेंट ऐसा मिल रहा है, ये वाली वेलोसिटी है ना। तो यहाँ पर जो है ये शॉर्टेस्ट पाथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। ये होगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो टी फॉर द शॉर्टेस्ट, अगर पाथ की मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी अलोंग दैट डिस्प्लेसमेंट, राइट, अलोंग दैट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा टी इज इक्वल टू डी बाई भी रिजल्टेंट, तो ये वाला लो, क्योंकि यही वेलोसिटी फाइनली जा रहा है। तो डी बाई अंडर रूट वी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर, ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट में लग रहा है, ठीक है। अब देखो थोड़ा मैं इसको और पूरा प्रॉपर विजुलाइज कर रहा हूँ, ये तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया ऐसा, राइट। अब इसमें देखो अगर देखा जाए तो ये अपना क्या है बच्चों, यू है। तो अब देखो ऐसा, तो तुम इधर जा रहे हो और ये पानी का यहाँ से दे रहा है, तो थोड़ा क्या है कि तुम ड्रिफ्ट करोगे ऐसा इधर, है ना। फिर तुम ऐसा, ये ध्यान देना, तो थोड़ा ऐसा ड्रिफ्ट करोगे, है ना। फिर ऐसा, तो ये थोड़ा ड्रिफ्ट करोगे ऐसा, ठीक है। तो ऐसा ड्रिफ्ट कर रहा हूं, तो फिर मान लीजिए यहां पहुंच गया, तो कुछ इस तरह का फील आ रहा है, ठीक है ना। इसमें तुम क्या कर रहे हो कि एक आप सर्टेन एंगल, पानी, ये पानी का स्पीड है, ठीक है ना। तो ये एक एंगल आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो। तो ये थोड़ा मैं फील करना चाह रहा था कि कैसे हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। एक सर्टेन एंगल ये हम लोग बना करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी जा करके हम लोग यहाँ पर पहुँच पाएंगे। और ये जो एंगल का जो वैल्यू है ये दोनों वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो ये भी देख लेते हैं, मतलब ये जो हमारा एंगल है, अभी तो ये वाटर है, लेकिन मैं अभी वर्टिकल से निकालना हमारा इजी होगा डिस्कशन करना। फिर मैं ये तो 90 होगा ये हमेशा, तो टोटल एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि ये सब फॉर्मूला वाइज देखे तो सब ऑलरेडी सब आप लोगों को पता रहता है, लेकिन ये थोड़ा फील करना जो है ना, दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ऐसा हो जाएगा, ये आपको नो ड्रिफ्ट क्या केस चाह रहे हो तुमको, तो ये हुआ, ये v हुआ, u हुआ, ये अंडर रूट वी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर, ये थीटा हुआ। तो ये देखो v कॉस थीटा और ये v साइन थीटा, राइट, और ये u। तो ये तुम यहाँ पर तभी पहुँचोगे जब v साइन थीटा इज इक्वल टू यू होगा और साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी, राइट। साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी। और एक और मैं बात बता दे रहा हूँ कि ये साइन थीटा का जो वैल्यू होता है लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो कोई भी बोट रिवर प्रॉब्लम अगर आता है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, आप ध्यान देना, वो दो वेलोसिटी दिया रहेगा, एक बोट का दिया रहेगा, एक रिवर का। तो ये स्मॉल वेलोसिटी अपॉन बिग वेलोसिटी, ये दिमाग में आप रख लो। मतलब एक तरह से रेक्टिफिकेशन, मतलब ट्रिक टाइप का हो गया। हाँ, लेकिन अब ये ध्यान देना है कि अब तुम यहाँ पर कब पहुँचोगे, कभी कभी ऐसा भी होगा। तो अगर तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ द बोट जो है ना,
अगर ग्रेटर है वेलोसिटी ऑफ द रिवर से, तो तुम एनडी में नो ड्रिफ्ट में पहुंच सकते हो, मतलब यहाँ पहुंच सकते हो, इट्स ओके। और तुम यहाँ फॉर्मूला लगा करके ये कर लोगे, साइन थीटा तुम्हारा निकल जाएगा, मतलब अगर थीटा पहुँचेगा तो स्मॉल वेलोसिटी बाई बिग वेलोसिटी निकाल दोगे। और अगर मान लो कि वेलोसिटी ऑफ द बोट स्मॉल है रिवर से, तो तुम मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए तुम्हारा थीटा कितना होगा, तो यहाँ भी तुम्हारा साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल। अब जैसे कि मान लो पानी का 4 है और बोट का 3 है, ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 लगाओगे, और इसमें तुम्हारा ये जो ड्रिफ्टिंग आएगा वो एक्स मिनिमम के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपका बोट का 4 है, 4 किलोमीटर/आवर है, और तुम्हारा 3 है, तो तुम एक्स मिनिमम 4 है, उसके लिए तुम्हारा कितना एंगल पर तुम स्विम करोगे या बोट का सेलिंग करोगे, राइट। तो ये चीज़ है। और ये फिर तुम्हारा जो फॉर्मूला, जैसे साइन थीटा हो गया u/v, अभी मतलब नो ड्रिफ्टिंग के केस में, शॉर्टेस्ट पाथ वाला में। अब तुम अगर इसमें तुम चाह रहे हो कि टाइम फॉर द शॉर्टेस्ट, तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी अलोंग दैट डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये तुम्हारा d बाई ये वाला वेलोसिटी v cos थीटा, और ये तुम्हारा कंडीशंस ऑलरेडी फाइंड हो चुका है। अगर तुम यहाँ पहुँचते हो तो डेफिनेटली साइन थीटा u/v, ये स्मॉल और ये तुम्हारा बिग, ठीक है। तो फिर टी शॉर्ट जो होगा, टी शॉर्ट हो गया तुम्हारा d/v √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो इसमें तुम वैल्यू पुट कर दो, क्या बोलते हैं, टी शॉर्ट जो है d/√v1 माइनस u² v², तो सॉल्व करोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा, v² माइनस u²। तो d/v² माइनस u², ये कैंसिल हुआ, तो d/√v² माइनस u²। लेकिन ये तो हमने विजुलाइज करके ही फाइंड कर लिया। तो यही तो फिजिक्स में देखते हैं कि केवल फॉर्मुलेटेड नहीं रहना, उसको विजुलाइज भी करना है, ओके। और इस तरह से बोट रिवर प्रॉब्लम्स भी है, लगभग उसका भी यही सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आपको कब, जैसे कि मान लो इंक्लाइंड होकर के रेन आ रहा है और तुम दौड़ने लगो तो वर्टिकल फील होता है, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह, तो भी मैं कभी डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट रिवीजन करूंगा। ये हमारा एक रिवीजन, 11th रिवीजन। ओके, थैंक यू।